हेलो स्टूडेंट्स। अपने चर्चा कर रहे थे फॉर्मल लेटर्स पर। फॉर्मल लेटर्स के लेटर टू एडिटर और लेटर ऑफ कंप्लेंट पर अपने बात कर चुके हैं। ठीक है, आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी के बारे में। इंक्वायरी वर्ड का मतलब होता है पूछताछ करना। कहने का मतलब है आपको कोई इंक्वायरी करनी है और उस इंक्वायरी के लिए आपको लेटर लिखना है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तीन तरह के इंक्वायरी लेटर, तीन ही लेटर है जो इंक्वायरी लेटर है जो पूछे जाते हैं। वो एक तो आपका मनी ऑर्डर है, वो मिस हो गया है। आपने कोई मनी ऑर्डर भेजा था, वो मिस हो गया है और उस मनी ऑर्डर की आपको क्या करनी है, इंक्वायरी करनी है। ठीक है, दूसरी बात है आपको कोई कोर्स करना है। आपने टेंथ है वो पास कर लिया है या ट्वेल्थ है वो पास कर ली है, उसके बाद आप क्या करना हो, आपको कोई कोर्स करना है या कोई भी कोचिंग सेंटर है या कोई संस्था है वो कोई कोर्स करवा रही है, आपको उस कोर्स की डिटेल के बारे में डिटेल लेनी है, आपको इंक्वायरी करनी है। तीसरा नंबर है इंक्वायरी अबाउट प्रोडक्ट, यानी कि आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, यानी कि ये बिजनेस लेटर की कैटेगरी में आता है। कहने का मतलब या तो आपकी कोई शॉप है, आप किसी दूसरी नई एजेंसी से आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट खरीद रहे हो। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको क्या करनी है, जानकारी लेनी है, इंक्वायरी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहला जो इंक्वायरी लेटर है वो बताता हूँ, इंक्वायरी अबाउट मिसिंग मनी ऑर्डर। सबसे पहले देखिए फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का है वो तो सेम ही रहेगा, यानी कि पहले हेडिंग में क्या क्या आएगा, सेंडर से एड्रेस, डेट और रिसीवर का एड्रेस आएगा। एक नंबर पॉइंट है यहाँ पर क्लियर हो गया। दो नंबर आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका फिक्स रहेगा, इंक्वायरी अबाउट, आगे जिसके बारे में भी आपको इंक्वायरी करनी है। तो मैं पहला लेटर कर रहा हूँ, इंक्वायरी अबाउट मिसिंग मनी ऑर्डर। ठीक है, और उसके बाद तीसरा पॉइंट था आपका, सर या मैडम आपको लिखना है सैल्यूटेशन में। अब उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर है वो आपको, कहने का मतलब मिसिंग मनी ऑर्डर के लिए जो बॉडी है वो पूरी कंप्लीट ही मैंने आपको लिख के दी है। ये तीनों लेटर है मैं आपको कंप्लीट ही लिख के दूंगा। ठीक है, तो ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बॉडी ऑफ द लेटर में देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आई सेंड ए मनी ऑर्डर ऑफ 500 रुपीज़, रिसिप्ट नंबर 212 फॉर माई यंगर ब्रदर महेश कुमार शर्मा, आदर्श नगर जयपुर ऑन 15 अक्टूबर। आगे जो भी ईयर है वो आपने लिखा है कि मैंने 500 रुपये का मनी ऑर्डर है जिसकी की रिसिप्ट है, 212 नंबर रिसिप्ट है, रिसिप्ट नंबर उसके, और वो मैंने अपने छोटे भाई रमेश कुमार शर्मा को भेजा था जो कि आदर्श नगर में रहता है और जयपुर में रहता है। ठीक है, और 15 अक्टूबर को, यानी कि आगे डेट, जिस डेट को उसने भेजा है, आपने भेजा है, उस डेट को मेंशन आपने कर दिया। ठीक है, तो अब आप आगे लिख रहे हो कि ए मंथ हैज़ पास्ड बट द मनी ऑर्डर हैज़ नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन। एक महीना है वो है, लेकिन आपका जो मनी ऑर्डर है वो अपने गंतव्य स्थान पर, यानी कि जहां उसको पहुंचना था वहां पर पहुंचा नहीं है। इन द मॉर्निंग टुडे माई ब्रदर फोन्ड मी, यानी सेइंग दैट ही इज़ नॉट रिसीव्ड इट येट। और आज सुबह मेरे भाई ने मुझे ये कहते हुए फ़ोन किया कि अभी तक उसको मनी ऑर्डर है वो नहीं मिला है। ठीक है, तो सो आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इन टू द मैटर एंड डू द नीडफुल इमीडिएटली। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप इस मैटर की खोजबीन करें, छानबीन करें और जो आवश्यक कदम है वो तुरंत उठाएं। ठीक है, ये और यहाँ पर आपका कोर्टियस क्या आ गया, लीव टेकिंग आ गया। वो है वो आपका क्या है, कोर्टियस लीव टेकिंग है। और आगे आपको सब्सक्रिप्शन पार्ट में क्या लिखना है, योर्स फेथफुली लिखना है और नेम लिखना है। ये आपको क्या है, मनी ऑर्डर मिस होने पर आपको इस प्रकार का लेटर लिखना है जो कि एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ये सेम ही लेटर है वो कई बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद इंक्वायरी अबाउट कोर्स, यानी कि आपको कोई कोर्स करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, इंक्वायरी करनी है। तो सबसे पहले आपको सेंडर से एड्रेस, डेट और रिसीवर एड्रेस, यानी कि वो तो सेम ही रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट इंक्वायरी अबाउट, आगे ब्लांक स्थान मैंने जोड़ा है तो वहाँ पर कोर्स का नेम आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर कोर्स, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, कुछ भी आ सकता है। सर या मैडम आपका सैल्यूटेशन हो गया। उसके बाद बॉडी में आपको लिखना है, आई हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट इन द, मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा, विज्ञापन देखा। कहाँ देखा आपने विज्ञापन, न्यूज़पेपर का नेम डालना है। जहाँ ब्रैकेट में मैंने न्यूज़पेपर नेम लिखा है वहाँ पर आपको न्यूज़पेपर का नेम डालना है। और वो नेम राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, कुछ भी है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई और नेम दिया है तो आपको वही मेंशन करना है, अदरवाइज आप अपनी तरफ से इमेजिन करके लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद डेटेड, डेटेड के बाद आगे जो ब्रैकेट में मैंने डेट लिखा है वहाँ पर आपको उस दिन एडवर्टाइजमेंट जिस दिन पब्लिश हुआ उस एडवर्टाइजमेंट की आपको डेट डालनी है।
रिगार्डिंग, यानी कि रिगार्डिंग का मतलब है ये किससे संबंधित था, आगे जो कोर्स का नेम आपको डालना है भी इस कोर्स से संबंधित इतनी तारीख को एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा था। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, जहाँ तक मेरी शैक्षणिक योग्यता का सवाल है, आई हैव पास्ड, यानी कि आगे आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, आपने 10th पास की है या 12th पास की है, वो आपको लिखना है विद फ्लाइंग कलर्स। एक फ्लाइंग कलर्स है वो एक इडियम है, इसका मतलब होता है बहुत ही अच्छे अंकों से पास की है। एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉर ए गुड कैरियर, अब मैं एक अच्छे कैरियर की ओर देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ। रियली आई एम सो किन टू परस्यू सच ए कोर्स, यानी कि आपने जो कोर्स देखा है उस कोर्स को आप परस्यू करने में, यानी कि उस कोर्स को करने में आप क्या हो, बहुत ही उत्सुक हो। एंड बट बिफोर दैट, परंतु उससे पहले आई वुड लाइक टू नो द फॉलोइंग डिटेल, कहने का मतलब उस कोर्स को करने से पहले मैं जो नीचे लिखी हुई जो फॉलोइंग जो डिटेल्स है वो जानना चाहूँगा। वो डिटेल्स यानी कि कोर्स से रिलेटेड आपको क्या क्या डिटेल्स पूछनी है। ठीक है, ये 5-6 जो कॉमन है वो ही लिखनी है, जैसे ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, यानी कि इस कोर्स की अवधि कितनी होगी, टोटल फी ऑफ द कोर्स, यानी कि इस कोर्स की फीस कितनी होगी, वेदर डे टाइम और इवनिंग टाइम, कहने का मतलब क्लासेस है वो आपकी डे टाइम में लगेगी या इवनिंग टाइम में लगेगी। एलिजिबिलिटी ऑफ द कोर्स, यानी कोर्स की योग्यता क्या है, यानी कि किस प्रकार का व्यक्ति है वो कोर्स कर सकता है, या शैक्षणिक योग्यता, किस प्रकार की शैक्षणिक योग्यता वाला ये कोर्स कर सकता है, आपको ये भी जानना है। प्लेसिंग अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर, यानी कि जो कोर्स आप कर रहे हो उसकी भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में भी आपको क्या करना है, पूछना है। वेदर टू बी पेड इन लम सम और इन इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपकी जो फीस है वो एक साथ आप लोगे या इंस्टॉलमेंट में, यानी कि किस्तों में लोगे, तो वो भी आपको यहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, वेदर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इज इश्यूड, यानी कि आप जो कोर्स करने जा रहे हो उस पर आपको डिप्लोमे का या कोई सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी आपको क्या है जानना है। आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी ऑल द इंफॉर्मेशन एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये सभी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे को भेजिए। थैंक यू, ये कोर्टियस लीव टेकिंग आ गया, योर्स फेथफुली आपका क्या आ गया, सब्सक्रिप्शन आ गया। उसके बाद इंक्वायरी अबाउट प्रोडक्ट, इंक्वायरी अबाउट प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, देखिए आपको किसी प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है। सबसे पहले सेंडर से एड्रेस है, डेट है, रिसीवर सेम ही आ गई हेडिंग। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, इंक्वायरी अबाउट लगा के आपको जिस भी प्रोडक्ट को आपको इंक्वायरी करनी है उस प्रोडक्ट का नेम, सैल्यूटेशन आ गया। ठीक है, उसके बाद ये बॉडी ऑफ द लेटर है जो आपको सेम रखनी है। ठीक है, अब दिस इज़ विद रेफरेंस योर एडवर्टाइजमेंट इन द पेपर रिगार्डिंग, ये आपके उस पेपर में, यानी कि उस न्यूज़पेपर में जो आपने एडवर्टाइजमेंट दिया है उसके संदर्भ में, आप उन्होंने किस संदर्भ में दिया है, देखिए कंसर्निंग पॉइंट, यानी कि जिस प्रकार का प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हो, जिस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट आपने देखा है उसको उस प्रोडक्ट का नेम लिखना है। आई एम इंटरेस्टेड इन योर स्पेशलिटी, मुझे आपकी विशेषज्ञता में क्या है, रुचि है। आई वॉन्ट टू इन्वॉल्व माई सेल्फ इन योर कंपनी, मैं आपको अपनी कंपनी में इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। प्लीज़ प्रोवाइड मी अदर इन्फॉर्मेशन ऑन माई मोबाइल नंबर, आगे आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो, एड्रेस डाल सकते हो, आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो। ये कोर्टियस लीव टेकिंग में थैंक यू आ गया। ठीक है, योर्स फेथफुली, और ये सब्सक्रिप्शन पार्ट आ गया। तो आपको ये 3 लेटर है हूबहू आपको कॉपी करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट में हम लेटर ऑफ रिक्वेस्ट पर चर्चा करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और लेटर ऑफ रिक्वेस्ट और एप्लीकेशन के बाद आपका लेटर राइटिंग वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।